तो आज हम विलियम शेक्सपियर की एक और कहानी द टेम्पेस्ट बताने जा रहे हैं। द टेम्पेस्ट का अर्थ होता है बवंडर या तूफान। सबसे पहला करेक्टर है प्रॉस्पेरो। ये पहला ऐसा करेक्टर है जो सबसे मेन है। ये कभी मिलान नाम का ये राजा रहा करता था प्रॉस्पेरो। ये जो प्रॉस्पेरो है ये मिलान नाम का किंगडम का राजा था। इसके खुद के भाई जो है एंटोनियो ने इसके साथ धोखा देकर और इसका राज्य छीन लिया था, किंगडम छीन लिया था प्रॉस्पेरो का। एलेंसो के साथ मिलकर जो है एंटोनियो एलेंसो के साथ मिलकर प्रॉस्पेरो का किंगडम छीन लिया था मिलान वाला। अब ये प्रॉस्पेरो जो है भागकर जो है एक वीरान आयरलैंड पे रह रहा है, वो भी अपने 12 साल बेटी के साथ। इसकी बेटी का नाम मिरांडा रहता है, प्रॉस्पेरो की बेटी का नाम मिरांडा रहता है। और मिरांडा जो है बहुत ही बढ़िया और शालीन लड़की है। और कमाल की बात यह है कि ह्यूमन बीइंग्स में इसने अपने पिता के अलावा और किसी को आज तक देखा तक नहीं है। इस लड़की में इतनी खासियत है। प्रॉस्पेरो और मिरांडा के साथ जो है सिर्फ एक रहती है, उसका नाम है एरियल। ये एक स्पिरिट रहती है जिसे प्रॉस्पेरो ने एरियल को अपना गुलाम बना रखा है। जब प्रॉस्पेरो 12 साल पहले आयरलैंड पे आया था तो एक चुड़ैल रहती थी साइकोरेक्स नाम की। तो साइकोरेक्स नाम की चुड़ैल से एरियल को जो है प्रॉस्पेरो छुड़वाया था। इसीलिए एरियल जो है प्रॉस्पेरो की गुलाम है। प्रॉस्पेरो का एक नौकर है कैलिबन। ये कैलिबन जो है उस चुड़ैल साइकोरेक्स का बेटा था। प्रॉस्पेरो का नौकर जो कैलिबन है, तो प्रॉस्पेरो ने कैलिबन को गुलाम बना कर रखा था। लेकिन ये कैलिबन जो है प्रॉस्पेरो जब नहीं था, कहीं गया हुआ था, तो चुपके से इस मिरांडा के साथ बदतमीजी किया, जिसकी वजह से मिरांडा जो है कैलिबन से बहुत जो है नफ़रत करने लगी। तो जो है और कैलिबन जो है ये जो है पूर्ण रूप से ह्यूमन नहीं है, ये आधा पशु है आधा इंसान है। एंटोनियो जो है प्रॉस्पेरो का भाई है, जो धोखेबाज भाई है। इसने हमारे हीरो प्रॉस्पेरो का राज्य हड़प लिया था और अपने मित्र एलोंसो के साथ मिलकर। और एलोंसो जो है नेपल्स का राजा था। अब अगला करेक्टर है फेर्डिनांड, जो एलोंसो का बेटा है। यही आगे चल के मिरांडा से शादी करता है। अब अगला करेक्टर है सेबेस्टियन जो है एलोंसो का भाई है। ये कहानी शुरू होती है एक समुद्र में बवंडर उठा हुआ है, यानी तूफान आया हुआ है। और उस तूफान में एक समुद्र में नाव फंसी हुई है। जिस शिप पर एलोंसो और कुछ साथी रह रहे हैं, वो शिप जो है तूफान से फंसा हुआ है। तो इस शिप को जो है प्रॉस्पेरो और मिरांडा देख रहे हैं। जब मिरांडा देखती है कि शिप में जो है यात्री हैं लगता है डूब जाएंगे, तो वो सोचती है कि इस शिप को कैसे बचाया जाए डूबने से। तो फिर इधर ये जो शिप में बैठे लोग थे वो बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत परेशान थे। अब जैसे लग रहा था अब मर जाएंगे। तो इसको देख के मिरांडा बहुत चिंतित थी, तो शिप को बचाना चाह रही थी मिरांडा। तो मिरांडा सोचती है इस समुद्र में इतना ज़्यादा तूफान जो है ज़रूर मेरे ही पापा जो है मैजिकल पावर से जो है इतना बड़ी तूफान ले आए हैं, तभी ऐसा हो रहा है इस समुद्र में।
तो वो जो है मिरांडा अपने पापा के पास जाती है कि पापा पापा जो है आप इस समुद्र में तो इतना तूफ़ान क्यों लाए हुए हैं मैजिक से, आपको नहीं लग रहा है कि ये सब जो है बेचारे सब जो है डूब के मर जाएंगे, ये जितने नाव में बैठे पैसेंजर हैं सब के सब डूब के मर जाएंगे। तो प्रॉस्पेरो सोच रहा है कि यही समय है अपनी बेटी को सच्चाई बताने का। तो वो बता रहा है बेटी जो है कभी हम जो है मिलान नाम के सिटी का राजा थे, तुम्हारे चाचा एंटोनियो ने हम लोगों को धोखा से जो है मेरा राज्य छीन लिया और मुझे राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसने मेरा राज्य छीन लिया और हमको और तुमको जो है समुद्र में लाके छोड़ दिया। तो हम लोग आइलैंड पे निवास किए हैं। तो अब यही समय है, ये सब जो है आए हुए हैं, अब यही समय है 12 साल पहले का बदला लेने का। अब परिस्थितियाँ मेरे हाथ में आई हुई हैं तो मुझे बदला लेने दो। तो एंटोनियो जो है अपने मित्र के साथ मिलकर जो है एंटोनियो अपने मित्र के साथ मिलकर के जो है धोखा दिया था। तो सब के सब उसी नाव में बैठे हैं। अब मुझे जो है अपना बदला लेने दो। तो मिरांडा को ये सारी बात में सब बैठे हुए हैं, सब सारे दुश्मन मेरे। तो मिरांडा यही अच्छा समय है इन दुश्मनों से बदला लेने का। फिर इतना ये जो है मेरा भाई एंटोनियो जो है एलेंसो के साथ मिलकर मेरा राज सिंहासन छीना हुआ था। तो अब एलेंसो भी यहाँ मौजूद है तो मुझे जो है बदला लेने दो। ये सब बातें मिरांडा को समझाता है। तो उसके बाद से मिरांडा को नहीं मानती हैं तो जो है वो जो है उसको अपने मैजिक पावर से सुला देता है। अब प्रॉस्पेरो जो है एरियल को बुलाता है और एरियल से कहता है कि समुद्र में तूफ़ान और तेज़ कर दो। और एरियल ही है जो समुद्र में तूफ़ान मचाया हुआ था। जैसा कि एरियल जो है प्रॉस्पेरो का गुलाम है तो एरियल को प्रॉस्पेरो बुलाता है, पूछता है क्या खबर है। तो कहता है एरियल कि जैसा आपने हुक्म दिया था मालिक वैसा मैंने काम कर दिया है। मैंने समुद्र में तूफ़ान उठाकर जो है सबको तितर बितर इधर उधर बिखेर दिया है, लेकिन अभी तक कोई मरा नहीं है। ये सब समाचार सुनाता है प्रॉस्पेरो को एरियल अब जो है प्रॉस्पेरो से कह रहा है कि मालिक जो है आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे अच्छे सर्विस के बदले जो है आप मुझे फ्री कर देंगे। तो उसका क्या हुआ? एरियल जो है प्रॉस्पेरो का किया हुआ वादा याद दिलवा रहा है। तो प्रॉस्पेरो कह रहा है एरियल से कि एरियल तुम भूलो मत, मैंने तुम्हें उस चुड़ैल साइकोरेक्स से जो तुमको पिंजड़े में कैद कर रखी हुई थी उससे आज़ाद कराया था। तो मेरा एहसान मत भूलो एरियल। तो एरियल कह रहा है हाँ मालिक। तो उसके बाद से अपनी क्षमा मांग रहा है और जो है क्षमा मांग के जो है वो वहाँ से अपने आप को गायब कर ले रहा है। अब एरियल वहाँ पर जाता है जहाँ थी समुद्र के पास जाता है जहाँ तूफ़ान मचाया हुआ था और जाके देखता है कि सब कुछ नष्ट हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब दोस्तों जो है ये केलिबन जो है प्रॉस्पेरो से बहुत चिढ़ा रहता है। इसलिए चिढ़ा रहता है केलिबन कि वो जानता है कि जो है इस प्रॉस्पेरो से पहले इस आइलैंड पे मेरी माँ साइकोरेक्स का राज्य था। ये जब से प्रॉस्पेरो इस आइलैंड पे आया है तब से मेरा राज्य छीन गया है। इसीलिए
केलिबन प्रॉस्पेरो से बहुत चिढ़ा रहता है, नाराज़ रहता है। अब जो है एरियल जो है, जो समुद्र के पास गया हुआ है, वहाँ जाके देखता है कि सब कुछ शिप बर्बाद हो चुका है पूरे तरह से, और जो है शिप के लोग जो है बहुत घायल हो चुके हैं। तो एरियल क्या करता है, तो एरियल जो है, जो एलेंसो का बेटा है फेर्डिनांड, इसको जो है फेर्डिनांड को पकड़ के जो है प्रॉस्पेरो के पास लेकर आता है। तो मिरांडा जो है फेर्डिनांड को देखती है, तो कहती है ये कौन आया है इस आइलैंड पे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे, मिरांडा जो है केवल अपने बाप को ही देखी थी, बाकी ह्यूमन बींग्स को नहीं देखी थी। तो ये पहली बार फेर्डिनांड को देख रही है। तो मिरांडा जो है फेर्डिनांड के प्रेम में पागल हो जा रही है। तो जो है इसके प्रॉस्पेरो को जब ये पता चलता है कि मेरी बेटी जो है मिरांडा जो है फेर्डिनांड से जो है प्रेम कर रही है, तो जो है फेर्डिनांड को जो है वो अपना गुलाम बना लेता है प्रॉस्पेरो। फेर्डिनांड का पिता एलेंसो, और एलेंसो के जितने भी साथी थे, सेबेस्टियन, एंटोनियो, ये सब अपने आप को समुद्र के किनारे पाए। तो इन सबों की आँख खुली, तो इन्होंने देखा कि जो है हम लोग समुद्र के किनारे सुरक्षित हैं। लेकिन अब ये जो फेर्डिनांड का पिता एलेंसो है, एलेंसो ये सोच रहा है कि मेरा पुत्र फेर्डिनांड जो है लगता है समुद्र में डूब के मर गया। अब यह बात सोचता है एलेंसो। अब एलेंसो को क्या पता कि जो है मेरे बेटे फेर्डिनांड को एरियल पकड़कर प्रॉस्पेरो के पास ले गया है, तो उसे नहीं पता था। तो वो यह समझकर रोने लगा कि मेरा बेटा मर चुका है समुद्र में डूब के। अब एरियल वहाँ आता है समुद्र के पास और सभी को जो है एक गीत सुनाता है। उस गीत को सुनकर एलेंसो सो जाता है, और एलेंसो सो जाता है, सभी लोग सो जाते हैं। तब जो है एंटोनियो जो है सेबेस्टियन को भड़काता है कि तुम जो है सेबेस्टियन अपने भाई एलेंसो को इसी नींद में मार डालो और खुद को राजा घोषित कर लो, जैसा कि एंटोनियो ने अपने भाई का राज्य हड़पा था, प्रॉस्पेरो का राज्य हड़पा था। उसी तरह चाहता है कि सेबेस्टियन भी जो है अपने भाई का राज्य एलेंसो का हड़प ले। तो ये जो है सेबेस्टियन को चढ़ाता है कि अपने भाई का राज्य हड़प लो, यही अच्छा समय है। तो जो ही सेबेस्टियन मारने वाला रहता है, एंटोनियो सेबेस्टियन जो है मिलकर जो है एलेंसो को मारने वाले रहते हैं। तभी जो है एरियल जो है एलेंसो को जगा देता है। इधर प्रॉस्पेरो जो है फर्डिनेंड से जो है बहुत हार्ड वर्क ले रहा है, देखता है कि ये मेरे बेटी के प्रेम के लायक है कि नहीं है। तो बहुत हार्ड वर्क देता है। तो हार्ड वर्क का काम करता है फर्डिनेंड। तो मिरांडा वहाँ आती है, देखती है कि जो है फर्डिनेंड बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। तो उससे जो मिरांडा जो है अपने प्रेम का इजहार करती है फर्डिनेंड के साथ। प्रॉस्पेरो जो है मिरांडा फर्डिनेंड को चुपके से देख रहा था, तो वो भी खुश रहता है कि मेरी बेटी मिरांडा जो है फर्डिनेंड से प्यार करती है, खुश रहता है। प्रॉस्पेरो खुश रहता है। प्रॉस्पेरो केवल जो है इम्तहान लेता है कि ये भी अपने बाप जैसा नहीं है, एलेंसो जैसा नहीं है। ये चीज़ जो है टेस्ट करता है इसका फर्डिनेंड का। लेकिन फर्डिनेंड एक अच्छा लड़का था, अपने बाप जैसा नहीं था। अब इधर जो है एंटोनियो और सेबेस्टियन बार बार मिलकर जो है एलेंसो को जो है मारना चाहते हैं, लेकिन जो है ये एरियल जो है इन लोग को कामयाब नहीं होने देता है। उधर केलिबन भी जो है दो लोगों के साथ मिलकर जो है वो प्रॉस्पेरो से बदला लेना चाहता है। वो दो लोग जो है
केलिबन को खूब शराब पिलाते हैं। तो केलिबन कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों से खूब खुश हुआ, लेकिन तुम मेरे शत्रु प्रॉस्पेरो को जो है मार दोगे तो मैं और खुश हो जाऊंगा। प्रॉस्पेरो को जब पता चलता है कि मेरा गुलाम केलिबन जो है 2 बंदों के साथ मिलकर मुझे मारना चाहता है, तो केलिबन थे प्रॉस्पेरो जो है इन तीनों आदमियों को वहाँ से खदेड़ देता है। केलिबन प्रॉस्पेरो को इसलिए मारता है कि क्योंकि जो ने पहली बात तो वो प्रॉस्पेरो उसका राजा हड़पा था। दूसरी बात ये कि जो है केलिबन को गुलाम बना के रखा था, इसलिए केलिबन जो है प्रॉस्पेरो से चिढ़ा रहता है। इसीलिए जो है उसको 2 आदमियों से मिलकर जो है उसको मारना चाहता है, प्रॉस्पेरो को मरवाना चाहता है और अपने भी मारना चाहता है। लेकिन जब मारने आता है तो ये बात जो है प्रॉस्पेरो को पता चल जाती है, तो प्रॉस्पेरो जो है उन तीनों को वहाँ से मार के भगा देता है। अब इधर नाव में जितने भी यात्री हैं, जैसे एंटोनियो हो गया, एलेंसो हो गया, सेबेस्टियन हो गया, ये सब जो है आपस में सोच रहे हैं कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है इस तरह की घटना। तो जो है तभी इन लोगों को जो है एरियल बताता है कि तुमने 12 साल पहले जो है प्रॉस्पेरो के साथ जो है गलत काम किया था, इसीलिए आज तुम लोग के भी साथ जो है गलत काम हो रहा है। 12 साल पहले तुम लोगों ने प्रॉस्पेरो का राज्य हड़पा था और जो है उसको उसके बेटी को वहाँ से भगा के समुद्र में छोड़ दिया था, आयरलैंड पे छोड़ दिया था। इसीलिए वो आज आयरलैंड का राजा बन गया है और तुम लोगों को परेशान करने का हुक्म दिया है, इसीलिए तुम लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब नाव में बैठे जितने भी यात्री हैं सबको जो है एरियल जो है लेके प्रॉस्पेरो के पास जाता है। अब इस तरह से सभी लोग जाते हैं और जो है प्रॉस्पेरो से माफ़ी मांगते हैं, तो प्रॉस्पेरो भी जो है सभी को माफ़ कर देता है। फिर एलेंसो भी जो है कहता है कि जो पास्ट में हुआ, बीते हुए समय में हुआ मेरे से गलती, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो प्रॉस्पेरो जो है एलेंसो को भी माफ़ कर देता है। अब एलेंसो को यह बात जानकर खुशी होती है कि मेरा बेटा फर्डिनेंड ज़िंदा है और अपने बेटे फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी को वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन एंटोनियो वहीं खड़ा चुपचाप रहता है। अब प्रॉस्पेरो जो है सभी को माफ़ कर देता है। इधर उसका भाई एंटोनियो भी जो है उससे माफ़ी मांग लेता है और जो है इस तरह प्रॉस्पेरो जो है मिलान नाम के राज्य का फिर से राजा बन जाता है। और इसी के साथ जो है प्रॉस्पेरो जो है एरियल को भी जो है फ्री कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। तो एरियल भी खुश हो जाता है। इसी के साथ जो है द टेम्पेस्ट का स्टोरी का एंडिंग होता है। दोस्तों कहानी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।